स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, एक पूर्वांचल में और बिहार में जीवित पुत्री का व्रत होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उस व्रत के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आए लोगों के इस व्रत को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है कि कई जो वाराणसी के कई सारे पंचांग हैं, कई पंचांगों में ये दिया हुआ है कि 7 तारीख को व्रत करना है, और यहाँ का जो स्थानीय पंचांग है और वाराणसी के भी कई पंचांगों में, क्योंकि वहाँ से तो बहुत सारे पंचांग प्रकाशित होते हैं, तो कई पंचांगों में 6 तारीख के लिए लिखा हुआ है और कई पंचांगों में 7 तारीख के लिए लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर के लोगों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वास्तव में इस व्रत को किस दिन किया जाए। तो जहाँ तक बात है कि अष्टमी तिथि जो है, ये व्रत जो है जीवित पुत्रिका का व्रत भाद्रपद आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, और हमेशा ये व्रत जो है पितृपक्ष यानी श्राद्ध में ही पड़ता है, अष्टमी तिथि को किया जाता है। तो इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और उस मतभेद के कारण इस बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और उसमें ये जानें कि वस्तुतः किस दिन इस व्रत को करना उचित रहेगा और शास्त्र का सिद्धांत, शास्त्र का नियम क्या कहता है। तो 6 तारीख को सप्तमी तिथि दिन में प्रातःकाल जो है लगभग 6:36 तक है, और इसके बाद में अष्टमी तिथि लगेगी। तो अष्टमी तिथि चूँकि सूर्योदय के समय जो है सप्तमी तिथि है, तो इसलिए ये जो अष्टमी होगी ये सप्तमी से भेद होगी। लेकिन यहाँ पर जो जीवित पुत्रिका का जो व्रत है, इसमें ये व्रत जो है 24 घंटे निर्जल व्रत रखा जाता है, और निर्जल व्रत रखने से एक दिन पहले इसमें नहाए खाए की प्रक्रिया होती है। तो चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी होने के लिए, अगर चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी होती है तो उसी दिन इस व्रत को करना चाहिए। अगर रात्रि में रात्रिकालीन जो चंद्रमा है, अगर अष्टमी तिथि उस दिन नहीं होती है तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। तो अगर इस सिद्धांत को देखा जाए तो 6 तारीख को ही अष्टमी का व्रत, इसका जीवित पुत्रिका का व्रत करना उचित होगा। इसके अलावा 7 तारीख को अष्टमी तिथि प्रातः लगभग 10:20 तक रहेगी, और इसके बाद में नवमी तिथि लग जाएगी। तो 7 तारीख को नवमी तिथि रात्रि व्यापनी नवमी रहेगी, इसलिए चंद्रमा, अष्टमी का चंद्रमा न होने से 6 तारीख को ही इस व्रत को करना उचित होगा, और 7 तारीख को पारण करना 10:20 के बाद में पारण का समय होगा, उस समय पारण किया जाएगा, और 5 तारीख को नहाए खाए होगा, और पारण सूर्योदय के मतलब बाद में होगा, और अष्टमी तिथि जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद में पारण किया जाएगा। और इसके अलावा ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं और वो अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए, या पुत्र जिनको संतान पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इसमें जीमूत वाहन की प्रतिमा को बना करके और उसका पूजन किया जाता है। लाल रंग पे कपड़े पे, लाल रंग के कपड़े पर उसको स्थापित करते हैं। मिट्टी की या गोबर की मूर्ति बनाई जाती है। पाकड़ के पत्ते पर जीमूत वाहन की मूर्ति बना करके, कुशा आदि से उसकी मूर्ति बना करके लाल कपड़े पे रख करके बांस के पत्तियों से उनका पूजन किया जाता है। और पूजन करने के बाद में लाल रंग का धागा, जिसको जूतिया भी कहते हैं, और उस धागे को पूजा के स्थान में रखा जाता है, और पूजा के स्थान में रख कर के फिर उसको जो महिलाएं होती हैं जो व्रत करती हैं वो गले में धारण करती हैं, और जब नवमी तिथि होती है अगले दिन तब उसका पारण किया जाता है। इसके अलावा पूजा के दौरान ही सरसों और खल भी चढ़ाया जाता है।
तोरी आदि के पत्ते पर उसको रखा जाता है और वो तेल जो है बच्चों के सिर पे लगाते हैं। आशीर्वाद के स्वरूप जीमूत वाहन का आशीर्वाद मिलता है। इससे बच्चों को दीर्घायु प्राप्त होती है। और साथ में जो महिलाएं, व्रती महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं, उनको भी माता जीमूत वाहन और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत लक्ष्मी जी से भी संबंधित है। इसी दिन महालक्ष्मी के व्रत का समापन भी होता है, तो इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। एक बार फिर से समय बता देते हैं कि ये व्रत 6 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि उदय व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी सिद्धांत के अनुसार जिस दिन रात्रि में अष्टमी मतलब चंद्रमा के उदय होने के समय अष्टमी व्याप्त रहे, उसी दिन इस व्रत को करना उचित होता है। तो इसलिए 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को ये व्रत किया जाएगा और 7 अक्टूबर को इस व्रत का पारण प्रातः 10:20 के बाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।